गर्म और सर्द ममालिक के बाशिंदों के लिए यकसा मुफीद है। क्रीम लगाने से चेहरे को मिले एक नई शफाफियत और निखरापन। चेहरे के दाग धब्बे, कील छाइयाँ, आँखों के गिर्द स्याह हलकों और जिल्द के तमाम मसाइल का एक ही हल। YEC वाइटनिंग मल्टीविटामिन क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर और मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अब तो टूटा फूटा ऑमलेट भी बना लेता हूँ। हाँ, बर्तन नहीं धो पाता लेकिन कोशिश करता हूँ। घर की सफाई भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कमरा तो मैं नहीं साफ कर सकता। प्लीज चलो। मिस्टर रेडियो। जैसे दिले मगरूर का किस्सा। बहुत मगरूर फिरता था, अना के साथ रहता था। मोहब्बत को फकत एक सरसरी सा साथ कहता था। मगन था जात में अपनी, किसी की कुछ खबर ना थी। फकत अपने ही मतलब के लिए सबसे मिलता था। इसे मालूम तक ना था कि इसकी धड़कन से ज्यादा शोर करती है। इसे बावर कराती है कि ऐ मेरे दिले नादा, मोहब्बत फर्ज होना हो, मोहब्बत कर्ज है तुम पर, किसी अनजान हस्ती का, किसी मासूम से दिल का, जिसे तुमने झुकाना है। हमारा शोर रुकने तक, हमारे चारों जानिब खामोशी के फैल जाने तक, इसी थोड़े से अरसे में तुम्हें कर्जा चुकाना है। बिलाखिर धड़कनों ने अपने दिल को राम कर डाला। किसी अनजान लम्हे में, किसी अनजान हस्ती पर दिले मगरूर की धड़कन ने अपना काम कर डाला। मेरे गरीब खाने की छत पर बैठकर हम दोनों टूटी चारपाई पर उस पूरे चांद को देखा करते थे। वो पूरा चांद जिसमें हम दोनों एक दूसरे को दिखते थे। उस चांद की बातें क्या करते थे, और जब साथ नहीं होते थे तो उस चांद को डिस्कस किया करते थे। वो अपनी तरफ आसमान पर देखकर चांद का हाल बताती थी, और मैं अपने छत पर अकेला तन्हा टूटी हुई उसी चारपाई पर बैठकर उसको उस चांद का हाल बताता था। यूं समझ लो कि मैं अपनी जान का हाल बताता था, कि मैं अपने दिल का हाल बताता था, कि अब वो चांद फिर से पूरा है, लेकिन मेरा दिल कहीं ना कहीं से टूटा हुआ अधूरा है। न कभी उसने हाल बताया उस चांद का, न कभी मैं बता सका हाल अपनी जान का। मेरे कोल ने दिल ते तू लगे दिला से, मेरे कोल ने चन चढ़िया कुल आलम वेखे, मैं वेखा मुख तेरा, लखा चन चढ़े ते चमके, सानू सजना बाज हनेरा, ओ सावां विच तू वसदा, ओ रावां विच तू वसदा, तेरा ओ तकना मैनू नहीं भुल सकना, मैनू जिंद मुक जांदी याद रहिंदियां कहानियां। आ जाओ आ सजना, आ जाओ सजना, आ जाओ सजना, तकदे आ सजना। Yeah, it's your boy Washid Mirza, Mr. Radio. Mr. Radio.
वक्त से कितनी शिकायत है। अरे मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्त से शिकायत है लोगों को, और मैं लोगों में से दौड़ना ना भाई ना, मुझे लोगों में से होने की जरूरत ही नहीं है। आई एम द सेपरेट वन। एक्सक्यूज मी, मुझे आज के बाद लोगों में कोई भी शुमार ना करे, क्योंकि ना तो मुझे टाइम की परवाह, टाइम के बारे में कभी सोचा नहीं है। कलाई पे घड़ी भी जो बांधता हूं ना, वो भी सेल के बगैर डालता हूं, और अगर वो चल भी रही हो ना, उसमें सेल भी हो, तो टाइम गलत होता है। पता नहीं क्यों। अपने आप को झांसा देने का एक नया तरीका है, एक जदीद तरीका है। पता है, जो कुछ है वो यहां है दिल के अंदर, जो कुछ है वो यहां है दिमाग के अंदर। देखो, बात सुनो, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी को आपसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू आर जस्ट यू आर। ये आपकी लाइफ है। देखो, किसी को मतलब क्यों आप किसी को अलाउ करो कि वो आपको कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे। I'm not talking about your parents. I'm talking about your buddies. I'm talking about the people who are, जिनके आगे पीछे आप रहते हैं, या जो आपके आगे पीछे रहते हैं, जो चाहते हैं आप बदल जाओ। अरे क्यों बदलो, क्यों, वजह क्या है नहीं बदलना? बस अपनी मस्ती में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो, और ये जो लोग कहते हैं ना पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं। अरे प्लीज, एक तो हर किसी की बातों में आ जाते हो आप लोग, समझ नहीं आती। देखो, आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना सिवाय मेरी बातों के, ओके? सिवाय अपनी बातों के। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन अपनी ही बात में नहीं आते, अपनी बात नहीं सुनते, किसी की सुन लेते हैं, किसी की मानकर चलने लगते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते, अपने दिमाग की नहीं सुनते, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर रेडियो की नहीं सुनते। देखो कितनी गलत बात है। जिंदगी में अगर जीना है तो अपने आप से मतलब रखो, सबके साथ अच्छे से चलो। किसी को वाकई में तुमसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि तुमसे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बाकी अल्लाह देने वाला है, इज्जत भी अल्लाह देने वाला है, शोहरत भी अल्लाह देने वाला है, रिज्क भी अल्लाह जो काम करता है बहुत मुनासिब करता है, सही है? तो जो मिलेगा वो अच्छा होगा, जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए है वो आपको मिल के रहेगा। बस अपने कदम के साथ कदम मिला के चलो, अपना साथ नहीं छोड़ना, ओके? अपना हाथ थामे रखना है, अपना हाथ नहीं छोड़ना। लोग छोड़ देते हैं, इट्स ओके, जस्ट लेट इट गो। अपने छोड़ देते हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, शायद अपनों को कोई और काम हो जो बहुत जरूरी हो, तो जाने दो ना, क्यों रोकते हो? आपने तो अपना हाथ पकड़ा है ना, जस्ट होल्ड योरसेल्फ, जस्ट बी विथ योरसेल्फ। जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, जो तुम जी सकते हो वो कोई और नहीं जी सकता, और अगर कोई जीता भी है तो जिए, जो करता है तो करे। अगर तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे अलहदा हो, तुम्हें जो जीवन मिला है वही कीमती है, उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। मिस्टर रेडियो इज ऑन एयर, एंड of course you people are listening to Radio Rose FM 90 मीरपुर, और बस 12:13। आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर में हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हो? आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। और अगर परेशान हो तो कोई बात नहीं, देखो मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं, इसलिए
एक्चुअली मुझे कहना पड़ता है, मैं क्या करूं? अगर मैं ना कहूं तो आप लोगों को कैसे पता चले? अगर खुश हो तो मैं आपसे ज्यादा खुश हूं। देखो ऐसा मुझे कहना पड़ता है, मैं ना कहूं तो कहां जाऊं? अगर आपने किसी से उधार लिया हो तो प्लीज ऐसा मत समझिए सिर्फ आपने लिया है, मैं खुद। लेकिन मैं टाइम पे लौटाने वाला आदमी हूं। अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। अगर कोई आपको टीज कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। अगर आप फेल हो गए तो कसम खुदा की यू आर द लकीएस्ट पर्सन। आपके लिए सब कुछ ठीक होने वाला है, बस कीप लिसनिंग द रेडियो रोज FM 90। पहले भी हुस्न से खाली न थी ज़मीं, ढूंढा जहान में तुम सा कोई नहीं। ओ मिल गई तुमसे नजर और प्यार हो गया और इकरार हो गया। मिल गई तुमसे नजर और प्यार हो गया, इकरार हो गया। पहले भी हुस्न से खाली न थी ज़मीं, ढूंढा जहान में तुम सा कोई नहीं। ओ मिल गई तुमसे नजर और प्यार हो गया, हाँ प्यार हो गया। मिल गई तुमसे नजर और प्यार हो गया, इकरार हो गया। तुमसे मिलते न हम, कोई भी हो नजरों में जचता था कम। हमने जो देखा तुम्हें जाने वफा, रुक गए वहीं पे अपने कदम। जब तक तुमसे मिलते न हम, कोई भी हो नजरों में जचता था कम। हमने जो देखा तुम्हें जाने वफा, रुक गए वहीं पे अपने कदम। दिल ने कहा कि जिसकी तलाश तुम ही तो हो वो हसीन। तुमसे नजर और प्यार हो गया, इकरार हो गया। मिल गई तुमसे नजर और प्यार हो गया, इकरार हो गया। Okay, this is another section, all right? So here we go. Actually, I want to dedicate few songs to the people who are listening us. अच्छा, okay. तो पहला गाना I'm going to dedicate to the people. क्या करूं यार उन लोगों के लिए जो किसी को कह रहे हैं ठीक है ओके तुमने फैसला कर लिया, हाँ तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें तो एक ना एक दिन फैसला करना ही था और बहुत अच्छा किया तुमने जो भी डिसाइड किया। You have to go. मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहूँगा और ना मैं कभी तुम्हारी तरफ देखने का मोहताज चाहूँगा। कुछ भी कर लूँगा मगर तुम्हें दिल से बुलाना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहो। तुम्हें देखने की तमन्ना तो नहीं होगी मगर जिंदगी से जा रहे हो, देखो दिल से मत जाना। भले चले जाओ छोड़ कर यूं, दिल से मत उतरना यार। अब तुमसे कभी करके मुलाकात न होगी, अब तुमसे कभी करके मुलाकात न होगी, पर दिल से बुलाने की तुम्हें बात न होगी। अब तुमसे कभी कर
अगरचे मुलाकात न होगी, पर दिल से बुलाने की। और अगला गाना उन लोगों के लिए who are very happy in their life। वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर, तुम्हें पता है जब से उससे मिला हूं ना, मेरे अंदर तो मैं हूं ही नहीं, जो भी है बस वही है। मतलब हर जगह वही तो दिखाई देता है यार। मेरे साथ वो है, मेरे पास वो है, मेरे अंदर वो है, मतलब वो क्या क्या है। अब तू ही तू मुझ में है, मैं कहाँ भला। अब तू ही तू मुझ में है, मैं कहाँ भला। फिर उसकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, उसी की सारी बातें सच्ची लगती है। एक वही तो सारी जिंदगी हर किसी से बढ़कर होता है। उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगती है। क्या ये है, क्या सीन क्या है? उसके गलत मशवरे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पंखों की परवाज़ों से सुबह मेरी दुनिया वाले आपको लाख समझाएं, देखो हेलो ये क्या कर रहे हो, मतलब what are you doing? तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रहे हो? अपने आप को सेट करो, अपने दिमाग को ठिकाने लगाओ। और आपका दिल अंदर ही अंदर उन्हें शट अप कह रहा होता है, Who the hell are you? I know मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। आप बस उसी की मानते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीरियसली। भले ऐसा होने के बाद दिल टूट जाता है, मगर अच्छा है। खुशियों की डोरी, गम की पतंग मेरी। और फिर अचानक से आप उसकी मानते मानते इतनी मान बैठते हो तो फिर आप किसी और की मानने लायक ही नहीं रहते। आप अपनी मानने लायक नहीं रहते। फिर वो जो आपके साथ कर जाता है वही, वो जो किरची किरची करके चला जाता है वही, वो आपको अपने हाथों से चुनने पड़ते हैं टुकड़े। उसके जाने के बाद कुछ अरसे तक तो ऐसे फील होता है जैसे आप एबनॉर्मल है। आपको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे यू आर एबनॉर्मल पर्सन। आप में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, आप खामोश हो जाते हो। आपके पास सब कुछ भी हो तो भी आपके पास कुछ नहीं होता। फिर आपसे लोग कह रहे होते हैं ये अपना हाल क्या बना रखा है मजनू, दिमाग ठीक तो है? ये हर वक्त एक कमरे में एक कोने पे लगकर बैठे रहते हो, निकल आओ इस कमरे से प्लीज। कभी तूने अपना शीशा देखा है? आपका भाई आपसे कह रहा होता है, आपकी अम्मा कह रही होती है मेरे पुतनू हो की गया और मेरा बच्चा किसी जालिम दी नजर खा गई, हाय हाय। अब्बा कह रहा होता है क्या हो गया मेरे बेटे को, हाँ इधर देखो क्या हुआ। वो तूने कहा था ना कि वो मुझे बाइक चाहिए, वो तेरा फेवरेट बाइक ले आया हूं। अरे आ तो सही, देख तो सही। आपका भाई कह रहा होता है, आपकी बहन आपसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है, वो चाहती है ये लड़े, ये मुझसे चीजें छीन ले, ये मेरे हिस्से का खाना खा जाए, ये मेरी चॉकलेट्स उठा के भाग जाए, तंग करे मुझे।
मगर समझ नहीं आती कि करना क्या है। फिर किसी की बात आप सुनने से भी रह जाते हो, पहले मानने से रहते हो, फिर आप किसी की आवाज भी नहीं आप तक पहुंचती, क्योंकि आप स्टक हो जाते हो, कहीं पे रुक जाते हो, आपकी जिंदगी ब्लॉक कर देती है आपको। मगर do you know what? अगर आप अपने आप को ऐसे हालात के हवाले कर देते हो तो इससे बुरी चीज कुछ भी नहीं है, इससे गलत कुछ भी नहीं है। प्लीज, अच्छा है दिल टूटना भी अच्छा है, मगर फेल होना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है फेल होने की फीलिंग क्या है, टूट जाने की फीलिंग क्या है, आपसे बेहतर कौन जानता है। बट जिंदगी फिर आपको और भी रंग दिखाती है। धीरे धीरे आप निकलते हो उस ब्लॉक से, निकलते हो, उस ब्लॉक को तोड़ते हो, आगे बढ़ते हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुशी मिलना शुरू हो जाती है। खुशी ना भी मिले तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो, अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने यारों के लिए। फिर आप सांस लेने की कोशिश करते हो, फिर आपको पता चलता है यार तू तो सांस भी ले रहा है, तू तो जी भी रहा है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होते हो। फिर आपको एक एक पॉइंट पे जाके पता चलता है कि जो आपका दिल टूटा था ना, वो टूटना बहुत जरूरी था। समझ आ रही है? अगर आ रही है तो बोलो ना। हाय दिल बेचारा, लेकिन एक और बात होती है, आप दूसरों को मना करना शुरू कर देते हो। देखो भाई, हेलो, और कोई कहते ना यार बात सुनो यार, ये मोहब्बत के बारे में, अरे खबरदार मेरे सामने मोहब्बत का नाम भी लिया, मोहब्बत इश्क, ये सारा ड्रामेबाजी है। प्लीज कम आउट फ्रॉम दीज थिंग्स। मोहब्बत के अलावा तुम लोगों को कुछ नजर नहीं आता क्या? फिर आप अपनी नई जनरेशन को बता रहे होते हो, अपने दोस्तों को मना कर रहे होते हो, खबरदार तूने तेरे दिमाग में ये डाला किसने? यार वो ऐसे फील हुआ मुझे, तेरे दिमाग सेट है, ऐसा कुछ भी मत करना। मगर आप गलत कर रहे होते हो। अरे करने दो ना, अरे जाने दो ना उसको, क्यों पर काटते हो बेचारे के? जीने दो ना, टूटने दो ना, बिखरने दो ना। ऑलराइट जी, हम आते हैं जरा अपने तमाम दोस्तों की तरफ जो हमें सुने, सोशल मीडिया के थ्रू सुने, फेसबुक के थ्रू सुने, हमें आप जहां कहीं भी सुन रहे हो पाकिस्तान में, आप सभी को इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में सुन रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में सुन रहे हो, यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके जहां तक भी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम यारो। और आप अगर आप हमारा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप हमें फाइंड आउट करना चाहें तो दिस इज वेरी इजी। यू पीपल कैन फाइंड आउट माई पेज, इवन रोज FM 90's ऑफिशियल पेज, which is you people can find out from the name of Rose FM 90 मीरपुर। और वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमारा प्रोग्राम जा रहा है और आप लोगों की लाइव कॉल्स, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। कॉल 449090 and 439090। And if you people want to find out me, ये जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। If you people want to find out my official page, which is the name of mr.radio, mr.radio, facebook.com/mrradio, आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम mistr.radio। हाय दिलो हाय। ओके जी, आइए हम अपने जल्दी से कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर हम मूव करेंगे कॉलर्स की तरफ। कॉलर्स, ट्राई अगेन। एक ही नंबर फिलहाल हमारे पास चल रहा है, दूसरा नंबर जरा गड़बड़ है। और कौन सा नंबर चल रहा है अभी बताता हूँ।
जाऊं जा किधरे सेट तेरे कार दी चलने तू लाले पावे बेट अज सा चढ़ना तेरा ते थल्ले वेख नच दीदा मेरा लगदा कमाल ओ देख मेरा लाल कगरा ओ देख मेरा लाल कगरा बिलोनी तेरा लाल कगरा ਜਦੋਂ ਨੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਿੱਲੋ ਆਏ ਬਿੱਲੋ ਆਏ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਕਮਾਲ ਕਗਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਤਰੀਨਾ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਬਿੱਲੋ ਆਏ ਬਿੱਲੋ ਆਏ ये क्यों हो गया? चलो जो भी हो गया अच्छा हो गया. And right now 439090 is the number जहाँ आप लोग कॉल कर सकते हैं. लिटरली पसीना आ रहा है, एसी भी चालू है फिर भी आ रहा है, क्या करूं? The heights of energy. ओके तो देखते हैं कौन है हमारे साथ. 439090 is the number. 05827 is the city code. और फेसबुक पे देखते हैं कौन है. फैसल मलिक, प्यार दिल, क्या बात है. सारम क्या नहीं, जिंदा रहो, जियो जियो. कैसे हैं आप? शहजादा नुमान चौहान इज हियर, मिस्टर रेडियो. नुमान कैसे हो तुम? ठीक हो, सलामत रहो. ओए होए नाइस सॉन्ग. फैसल मलिक इज हियर. अलीजे फ्रॉम यूके. अभी हाँ, अरे पाकिस्तान आने में मसला बन रहा है. ओहो, वजह क्या है? एयरपोर्ट पर पता नहीं क्या सिक्योरिटी रूल है या पता नहीं क्या है, सख्त रूल्स हैं. तो फॉलो करोगे तो पाकिस्तान आओगे. पाकिस्तान आना अब आजकल आसान थोड़ी ना है, जैसे यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं है. वसीम अब्बास, हाय 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 ना कर. इतने सारे गुलाबों के फूल मिल रहे हैं यार. वाह, वेरी नाइस. इरम कैसी हैं आप? मोहम्मद तारिक मलिक, ओ माय गॉड. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है. हमारे तारिक भाई सुन रहे हैं इस्लामाबाद से. माय मोस्ट सीनियर कलीग, थैंक यू सो वेरी मच हजूर मोहतरम फॉर लिसनिंग माय शो. कह रहे हैं क्या बात है आपकी चॉइस की. अच्छा, ये वाकई में कह रहे हैं हजूर या मजाक कर रहे हैं? एनीवेज, बहुत शुक्रिया तारिक भाई सुनने के लिए. और आज के पहले स्पेशल लिसनर आप हैं हमारे. अलीजे वंस अगेन. मैं खाना खा के टेक्स्ट करती हूँ. अच्छा है, खाओ, जी भर के खाओ, खाना ही तो है. लड्डू खान, कैसे हो तुम मेरे भाई? अबीहा शाह, ओके अबीहा शाह, थैंक यू. जुनेद इज हियर. सारा कैसी हो? मिस्टर रेडियो, सारा की आंखें बहुत दर्द है. अरे क्यों सारा, हुआ क्या? हमें बताइए क्या हुआ. आपके घर के सामने से शिफा या पानी गुजरता है, वो जो नहर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखों पे लगाओ छींटा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप. लड्डू खान कह रहे हैं लाहौर. यस, ये क्या मतलब, क्रिकेट मैच की बात कर रहे हो क्या? रोज FM 90 मीरपुर से कमेंट आया. क्या आया जी? ओके चलो सुनते हैं. ये आया जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इट्स मी उज़मा जरान. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम लिसनिंग योर शो. अजी कैसी हैं मैडम आप? हमारी मैम सुन रही है, हमारी प्रोग्राम मैनेजर सुन रही है. और तो बहुत संभल के प्रोग्राम करना पड़ेगा. हाँ बता रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा जरान साहिबा फॉर लिसनिंग माई शो. आपका कॉमेंट, you know, this is a very कीमती for me. I am lucky. Seriously, always. I accept that. I am a very lucky person. हुस्न वालों से पूछो कैसे होंगे बहाने. ऐसी काफिर लगाए वल्ला, कौन काफिर बचेगा? की बिजली तौबा, आसमान गिर पड़ा. अमीर हमजा, आप भी सुन रहे हैं? वाह वाह, कौन किसको कह रहे हो?
सारम कियानी, थैंक यू। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। जुनेद सैद, मिर्जा नवीद इज लिसनिंग। अरे नवीद साहब कैसे हैं? खदरे आला में सब ठीक है ना? तारिक भाई हमारे बहुत अच्छे भाई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। हुस्न वालों से पूछो कैसे, हुस्न वालों से पूछो, हुस्न वालों से पूछो कैसे, हुस्न वालों से पूछो। मैंने कहा ना 439090 is the calling number. Let's talk to the caller. टूटू कैसा है यार तू? पहला मेरा मनूस कॉल। ये कैसे मतलब तुमने कॉल कैसे कर ली मुझे? मुझे कॉलर से बात करने दो। एक्सक्यूज मी। टमाटर खड़े थे, टमाटर सारे पिसे जनाब, पैसे भी ले लेने, टमाटर भी नहीं सही जिते को खुदा दा खौफ करा करो। देखो भाईजान तुसी टमाटर पता किस टाइम लेके गए? सवेर दे ए हुन वापस करन आए हो, पता नहीं किथे धक्के खा के वापस सानू करन आ गए हो टमाटर। खैर ते है जनाब मैं जाके देखे गए तो उसे वेले खराब सी, तुसां दित्ते ही खराब बन। पैसे तुसी अपनी मर्जी दे लेंदे हो, किन्ने चीज खराब देंदे हो, खुदा के जान नहीं देनी। ओ मेरा वीर इन्ने सस्ते टमाटर ने इतने सस्ते टमाटर 300 रुपए किलो खड़े ने। ओ 300 रुपए नहीं 40 रुपए किलो, हद हो गई है। 300 रुपए किलो खड़े जनाब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ वापस नहीं हो सकती, माजरत चाहता मैं। यार तू पैसे भी रख, टमाटर भी रख। और नहीं मेरी बात सुनो। हेलो 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 हेलो, अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बात सुनो यार, नाराज होकर मत जाओ यार, ये टमाटर भी ले जाओ और ये अपने पैसे भी ले लो यार। नहीं मैं को नहीं ना भाई, पैसे तुसी पैसे भी रखो, टमाटर भी रखो। अब देखो यार नाराज क्यों होते हो भाई? हेलो नहीं नाराजगी वाली गल तो है ना, और पैसे तुसी अपनी मर्जी से लेंदे हो, चीज भी तुसी अपनी मर्जी दी दियो, कोई तरीका तो नहीं ना यार। ऐसे जाके लड़ते हो लोगों से? नहीं ਤੁਹਾਡਾ दुकानदारी है, ਤੁਹਾਡਾ काम है कि गाहक नाल अच्छे सलूक नाल पेश आवो, ਉਹਨੂੰ सौदा अच्छा ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। बिल्कुल आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ नहीं लगा। आज तो बाद मेरा गाहक आया ना तो मैं पता की करूंगा? हां जी ओए टोलिए ढोल बजाओ, सबके जवाब मेरा भी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। यकीन करो कि वो कहते ना कि जदों दा टुर परदेस गयो असी अपने आप नाल रुसदे रहे, तेरे आन दे बारे चंद सजना, तेरे आंडू गवांडू पुछदे रहे। हाय 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 कमाल है जनाब। कैसी सेहता? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताएं लोगों को, आप कौन है? जुबैर सराय आलमगीर से जनाब। जुबैर सराय आलमगीर से बात करें। जुबैर भाई सलामत हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआवां जनाब। पिछले हफ्ता जनाब पता ही नहीं लगा था हो गया टुर भी गयो, मैं तो दिहाड़ी फिर सुनिया जनाब, मैं क्या बात है। अच्छा तुसी सुन ले दिहाड़ी भी हैं? हाँ इतवार नूं। बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया ना, जिदा मिस हो जाता प्रोग्राम और फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंदा। नहीं मैं फिर दिहाड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ इतवार ਨੂੰ फिर 10 ਵਜੇ ਸੁਣਿਆ ना। अच्छा फिर तुसी सुनिया, ठीक है। ओके ओके ओके। ते और कार ठीक ठाक? सेहत ਤੁਹਾਡੇ सामने बिल्कुल टिप टॉप। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ इसी तरह ज्यादा वसदिया रखे जनाब। बहुत शुक्रिया। तो घर में सब ठीक है ना? भाभी हमारी ठीक है? ओ जनाब कैसे यकीन करो कि पूछते रहंदे ना मिस्टर रेडियो तन छड़ के, मैं नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣੀ प्रोग्राम था कि कर दे तो को नहीं नहीं उन्हें क्या ना मिस्टर रेडियो कहीं नहीं जाते, वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से फिर आ जाते हैं। ठीक है चलो अल्लाह पाक तो खुश रखा जनाब। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। लवली ग्रुप नु सलाम, मिस्टर रेडियो नु सलाम, एक साडी बड़ी मिठी जी भैन सुन रहे नु जमाजराल। हाँ 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 ठीक है सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आपको इकबाल भाई नु सलाम। इकबाल भाई भी सुन रहे हैं और मिस्टर रेडियो नु सलाम। बहुत शुक्रिया यार, बहुत मेहरबानी। 90 दे पूरे टब्बर नु सलाम। और तुसी ग्रेट हो, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
ओके। अरे वाह यार, मैजिक हो गया, दोनों नंबर्स काम करना शुरू हो गए, 439090 एंड 449090। लेट्स टॉक टू द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे आप? जी मैं अच्छा, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा। आप कौन? कहते हैं उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, हाँ हाँ, वो समझते हैं कि मरीज का हाल अच्छा है। ये कौन, हसरत के दिल से हसरत निकल रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, हसरतें तो हसरत के दिल से ही निकलेंगी। साहिब कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे खुशामदीद कहता हूँ सर आपको, और यकीन कीजिए रस घोलने वाली आवाज और नई उमंग, नई उम्मीद, नई किरण, कमाल कर दिया सर। यार तो सर क्या बात करते हो यार, हसरत। यकीन कीजिए, छोड़िए हसरतों को, वो तो छोटे छोटे कब्रिस्तान बहुत से हैं। हम जो खुशी होती है ना आपको सुन के, आपकी आवाज को सुन के, और जीने की उम्मीद कैसे पैदा होती है पता है क्या? अच्छा, लोग तो आपको पहचान गए होंगे, हमारे गज़ल आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और गज़ल के प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं। हसरत, सोहेल हसरत, ठीक है। एंड थैंक यू सो वेरी मच हसरत, आपने मेरे प्रोग्राम में कॉल की। आई एम वेरी हैप्पी। मैं सोहेल, आपका बहुत अच्छा नाम है, लेकिन हसरत में कुछ एक अजीब सी कशिश है जो मतलब अच्छा लगता है पुकारते हुए, हसरत। एंड बहुत शुक्रिया हसरत, आपने कॉल की। बताओ कैसा फील कर रहे हो? सर इतना अच्छा फील करो कि यकीन कीजिए बहुत कम जिंदगी में ऐसे लम्हात मुझे नसीब होते हैं जिससे मैं दिल से इस तरह मुतमिन, सुकून में और इस तरह तस्कीन फील कर रहा होता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी मोहब्बत है हसरत, और आपसे ज्यादा मोहब्बत से ज्यादा अकीदत है सर। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। जियो हसरत। ऐसे जाने कहाँ दूंगा मैं? जॉन एलिया का कुछ सुना के जाओ यार, ऐसे नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जॉन एलिया कहते हैं नया एक रब्त पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें, बिछड़ना है तो से अदा हो रस्म दूरी। वाह वाह वाह, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बपा। ओए होए होए जॉन साहब, बहुत शुक्रिया सोहेल, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच यार। बहुत शुक्रिया सर। जियो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय। हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे कोलीग, ठीक है, हसरत, सोहेल हसरत के साथ बहुत गिनी चुनी मुलाकातें हैं मेरी, लेकिन बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, ठीक है। तो याद मतलब ऐसे लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक टू द अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ऐसे खामोश रहेंगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉल ड्रॉप कर दी जाएगी। तो अच्छा है कि आप खुद ही कॉल ड्रॉप कर दिया आपने, आप जीनियस हैं। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रेडियो, कैसे? अरे कैसी हैं आप? मिस्टर रेडियो मैं ठीक हूँ, बट आंखों को बहुत ज्यादा दर्द है, सीरियसली। आपकी आंखें क्यों दर्द कर रही हैं? पता नहीं, इनसे पूछते हैं। अच्छा ओके, तो आप अपनी आंखों से पूछिए। इन्होंने, आपने कहीं मुझे आंखों से तो नहीं सुना? हाँ, कानों से सुना, आंखों से देखा हमको। आंखों से इसीलिए तो दर्द। देखो मिस्टर रेडियो को या तो देखो या फिर सुनो, 2 काम एक साथ नहीं। मेरी आंखों को बहुत ज्यादा। तो मैं भी सच कह रहा हूँ ना, मिस्टर रेडियो को देखो या फिर सुनो, 2 काम एक साथ नहीं करो वरना सर में दर्द हो जाएगा। मैं तो दोनों काम करूंगी, देखूंगी भी, सुनूंगी भी। अच्छा ओके, आप कौन बात कर रही हैं? सारा बात कर रही अली बेग से। सारा अली बेग से, ओके। तो सारा, मैंने आपको कहा ना कि आपके घर के पास से जो पानी गुजरता है ना, हाँ, उसमें जो चांद डूब गया ना, उसे मैं निकालने की कोशिश कर रही। अरे नहीं, हम उस चांद को कुछ नहीं कहते, वो डूबा रहे उसमें। और मुझे बाद में समझ लगी कि आप अपने आप को चांद बोल रहे हैं। हद होगी है, यानी मैंने समझा के इतनी बार बात रिपीट की, ठीक है, फिर भी मुझे
समझ नहीं आई थी ना, बाद में मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे को मिस रेडियो अपने आप को जान बोल रहे थे। कितने दुख की बात है, कितना अफसोस हुआ मुझे। होए कितना सारा मतलब इतना कोई खास नहीं, नॉर्मल सा। मुझे बताए ना। अच्छा ओके, तो कैसा वीक गुजरा आपका? अच्छा था, बस आज भी पता नहीं क्यों आंखों का कल से दांत है, कल से। हाँ, कोई बात नहीं, खुद बहुत रोना शुरू हो जाती है। ये पता है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा? हाँ, रोने वाली आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। सही बात है, मुझे रोना नहीं आता, मैं वो ग्लिसरीन वगैरह आंखों में डाल के, कभी लीमू निचोड़ के, ठीक है, तो मैं रोने की कोशिश करता हूँ, मुझे रोना क्यों नहीं आता। सही बात है। तो हमें क्यों रुलाते हैं, आपको रोना नहीं आता तो? आपको कब रुलाया मैंने? हाँ, एक्टिंग करके आप हमें रुला देते। तो आप लोग भी करें ना एक्टिंग, आपको कब रोका? हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा। तो कैसे दिल करेगा आपका? मेरी आंखों का दर्द है ना, तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा ना। कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप सारा परेशान क्यों होती हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा तो हो जाएगा। अभी सोहेल भाई आए थे, जब उन्होंने शेर बोला ना, मैंने कहा ये सोहेल भाई हो सकते, और कोई भी नहीं हो सकता। हाँ ऑफ कोर्स, सोहेल से मैं अक्सर जब भी मिलता मैं जॉन एलिया सुनता हूँ। हाँ, वो शेर भाई अच्छे बढ़ते होते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बात सुने, जी। आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है? आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा। यस, और मैं एक और बात बताऊं। अच्छा। आप जितनी अच्छी हैं ना, आपके साथ शायद उतना ही आपको हर्ट होना पड़े जिंदगी में। हाँ, ये बात तो है। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि फिर जिंदगी आपकी तरफ लौट कर आएगी। उसे आना है, उसे आना पड़ेगा। ओके ठीक है? रो लूं? हाँ रो लो, चलो थोड़ा रो के बताओ कैसे रोती हो। रेडियो। हाँ रोती भी हूँ। अभी फिलहाल रोना नहीं आ रहा। चलो सही है, ओके, थैंक यू। सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इकबाल सर भी सुन रहे हैं, उसके बाद सोहेल भाई भी सुन रहे हैं, आज किरत भी सुन रही है, उस बाप जी के सभी प्रेजेंटर आपको सुन रहे हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इकबाल भाई कैसे हैं आप सुन रहे हैं, आप सुना है कि आपकी आमद हुई यहाँ मीरपुर और फिर मुलाकात ही नहीं हुई, कैसे होती? आप कहाँ इकबाल भाई और मैं कहाँ? हम इतने दूर हैं एक दूसरे से, जैसे दो किनारे, ठीक है, किसी नदी के, किसी दरिया के, बल्कि समंदर का किनारा तो खैर उसकी तो बात ही नहीं हम करते। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो आपने फिर नहीं बोलना, तो आप कॉल करते क्यों? वजह क्या है? अच्छा चलो सही है, ये भी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए कि कॉल करके खामोश हो जाना और फिर ना बातें करना, ये भी अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। मगर मैं कॉल ड्रॉप भी कर देता हूँ। हाँ, मतलब ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि आप कॉल करो और कॉल करके बात नहीं करो। नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल, ये बहुत गलत है। तो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? अरे कैसा है भाई? बहुत अच्छा हूँ, जबरदस्त। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। तो कहाँ है? जहाँ पे आप छोड़ के गए थे। मैं कहाँ छोड़ के गया था, मुझे तो ये भी नहीं याद। आप गाड़ी लेके वापस आए नहीं कभी? गाड़ी मेरे पास थी नहीं कभी, तो आप किसी और के साथ आए। हेलो। नहीं, बिल्कुल आपकी गाड़ी थी जिसमें आप कभी कभी घूमते हैं। अच्छा ओके, तो कौन है आप बताइए? मंजूर बात कर रहा हूँ पिशावर से। मंजूर भाई पिशावर से, वो चपली कबाब जो लगाते हैं? बिल्कुल यही। वो जो पिशावरी कबाब पे इनवाइट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ओके, तो मंजूर भाई इधर मेरी तरफ देखिए, एक मिनट इधर देखिए। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? राशिद भाई आप इतने खूबसूरत, ओफ अल्लाह, नजर जुटाए ना यार, नजर ना लग जाए यार। आहिस्ता बोलो प्लीज, कोई और सुन लेगा तो क्या बनेगा? कोई नहीं सुन रहा। लोगों की नजर खा जाती है यार। नहीं, आपको नजर नहीं लगी। नजर नहीं लगती, पत्थर लगता है सिर्फ। नहीं, पत्थर नहीं लगेगा। अच्छा ओके। जब तक आपकी लिसनर सारा है ना, आपको ना नजर लगेगी ना कुछ भी नहीं होगा, आप तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। क्यों? वो नजर पाने
क्योंकि आज आप अचानक जब भी आते हैं तो पहले कमेंट्स में आ जाता है, यहाँ पोस्ट आ जाता है कि आज राशिद भाई आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार, ये आप लोगों की मोहब्बत, इतनी चाहत। देखिए मोहब्बत, वो मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत ये इंसान अपनी मोहब्बत खुद जाहिर करता है। लोग अगर उससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी वजह वो खुद होता है, उसके अल्फाज होते हैं, उसका इखलाक होता है, उसकी यादें होती हैं, उसकी बातें होती हैं। और ये सब क्वालिटी सिर्फ एक ही इंसान में है, वो है मिस्टर। बहुत शुक्रिया मंजूर, इतनी नहीं हो सकती। शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई शर्मिंदा इसमें कौन सी बात मंजूर बैठो ना यार, बैठ जाओ, बस छोड़ दो, बैठो यार। मंजूर भाई के लिए पानी लेकर आओ यार। मंजूर भाई पिला दो, पानी पिला रहे राशिद मंजूर भाई, पानी के बाद ग्रीन टी पिलाऊंगा क्या? ग्रीन टी के बाद पानी पिलाऊं आपको? हालत खराब हो जाएगी आपकी यार। इसके बाद पानी के बाद इनके लिए येलो टी बनाओ यार। आजकल मंजूर भाई येलो टी बड़ी अच्छी आई है, वो पिए आप। ग्रीन टी को भूल जाएंगे आप। जो भी मिल जाए पी लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। पहली बार है कि मिस्टर रेडियो ने भी कोई ऑफर की है, बड़ी बात है। आप आए तो सही, हम आपको ऑफर क्या, हम बिना पूछे आपको मतलब खिला पिला देंगे। आऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो, लेकिन पहले तो आपको आना पड़ेगा। और ये मुझे कंफर्म है कि ना आप आए ना मैं आऊंगा। नहीं, अब ऐसा मत कहिए, देखिए आजमाए मत। राशिद भाई आप नहीं आ सकते हो ना, तो इसलिए आपको ये देखो चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब राशिद भाई अभी प्रोग्राम छोड़ के और निकल पड़े। चलो सही है। नहीं, आप बस आपका एक बहुत फेवरेट लिसनर भी है ना, आप उसके पास चले जाना, समझ लो मेरे पास आ गए। वो नहीं, क्या नाम है, लड्डू। हाँ, लड्डू के पास तो मैं जाता रहता हूँ, अक्सर मुलाकात होती है लड्डू से। बिल्कुल, पर आपकी शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, और मैं बस अभी कॉल करूंगा इसलिए कि कोई और लिसनर भी थैंक यू लिसनर, और आप ज्यादा से ज्यादा कॉल किया करें, क्योंकि बाद में बहुत शुक्रिया। बस कर दे यार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आप कैसे हैं? हम ठीक है। आप कौन है? हम मलिक मुरसलीन बात कर रहा, इटली से। मलिक मुरसलीन, इटली से? आप इटली में हैं अभी? ओके। तो मलिक साहब क्या कहेंगे आप? शो आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा जा रहा है, और आज पहली दफा सुन रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है जिसका कुछ बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच। इटली वाले सब अच्छे हैं मलिक साहब? यहाँ पर कल से दोबारा जो है रेड जोन हो रहा है। हाँ। पूरा इटली जो है वो 3 वे के लिए बंद है। ओके, वो पता है क्या, पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से हालात ख़राब हो रहे हैं, और इवन पाकिस्तान में, ठीक है, कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें। अपने ज़ुबान में रखें। क्या करें? तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। फिर बोलिए, क्या कहा आपने? मैंने बोला कि अल्लाह की ज़ात हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसे ही है। और दुनिया के हालात तो काफी खराब हो रहे हैं। एक छोटी सी गजल सुनाना चाहूँगा, अगर इजाजत हो तो। अब आपने कह दिया, मैं इजाजत दूं या ना दूं, क्या फर्क पड़ता है? वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। हाँ। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। है? अच्छा, फिर आगे? क्यों अता हुए गुबार में गमे जिंदगी के शिशार में, वो जो दर्ज था तेरे बख्त में तो वो हो गया, उसे भूल जा। तू ये किस लिए शबे हिजर के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक के जिससे मिले थे हम, कोई और था, उसे भूल जा, उसे भूल जा। हाँ ठीक है। किसी की आंख में नहीं है इश्क़े गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, तुझे जिंदगी ने बुला दिया, तू भी मुस्कुरा और उसे भूल जा। वाह वाह, बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच भाई। इंशाल्लाह और कोई सॉन्ग हमारे नाम कर दीजिएगा अच्छा सा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। हाँ
मिर्जा राशिद। हमको याद आने लगे एक पल में वहाँ से हम उठे, एक पल में वहाँ से हम उठे, बैठने में जहाँ ज़माने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। जिंदगी बोलो तो, कोई ख्वाब है जिंदगी बोलो तो, दिल या दिल की धक धक धड़कने की आवाज से जिंदगी बोलो तो, कोई रंग है या रंगों का आसमां है जिंदगी, खामोशी है सिर्फ खामोशी है या पागल खानों का जहां है जिंदगी बोलो तो, तुम्हारी खामोशी और ये खामोशी का कानून बाता नहीं दिल को। मोहब्बत कैसी है? ख्वाब जैसी है। किसी भी आंख की पुतली पे जब चुपके से उतरती है, निशान सा छोड़ जाती है। यकी के रंग पर धुंधलाकर गुमा सा छोड़ जाती है। मोहब्बत का कोई कुलिया कोई कानून लोगों की समझ में आ नहीं सकता। कोई भी इसके गहरे भेद हरगिज पा नहीं सकता। मोहब्बत क्या है बता तो, समझा तो। मोहब्बत का कोई कुलिया कोई कानून लोगों की समझ में आ नहीं सकता। समझ तो रहे ना आप, ऐसे ही है जिंदगी। इसे जितना समझने की कोशिश करोगे इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, इतना ही आपको धंसाई जाएगी, उस सिचुएशन के अंदर स्टक करती जाएगी। You have to stay here for a few time, for a few minutes, for a few days, for a few years, for a few months. एक बात कहूं, जब कोई आपकी परवाह करने लगे ना, जब कोई आपके तड़पने पे तड़पने लगे ना, जब कोई आपके लिए आंसू बहाने लगे ना, जब कोई आपसे इजहार मोहब्बत करने लगे ना, जब कोई आपको देखना चाहे ना, जब कोई आपके पास बैठना चाहे ना, जब कोई आपसे बातें करना चाहे ना, तो करने दो ना यार। मगर सिर्फ एक बात याद रखना, उस सबको whatever that is coming to you, अपनी आदत मत बनाना यार।
उसकी लत मत लगाना यार। मत कभी चाहना कि तुम्हारी कोई परवाह करे, मत कभी चाहना कि कोई तुमसे बातें करे, मत कभी चाहना कि कोई तुम्हारी फिक्र करे, कोई तुम्हारे लिए आंसू बहाए। ऐसा कभी मत चाहना यार, वरना जिंदगी एकदम ऐसा मोड़ दे देगी जब कोई भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, कोई भी नहीं होगा तुम्हारे पास, कोई तुम्हारे लिए आंसू बहाना क्या, तुम्हें देख के मुस्कुराने वाला कोई नहीं होगा, इवन तुम्हारी तरफ निगाह उठाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी परवाह तो दूर की बात, तुम्हारे रोने धोने खाए पिए ना, बीमार हंसने कूदने किसी की परवाह किसी को नहीं होगी। देन तुम्हें वो जो आदत है वो तुम्हें तड़पाएगी, रुलाएगी, मजीद तुम धंस जाओगे, उठने की कोशिश करोगे, फिर लड़खड़ाओगे। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है कि कोई तुम्हारी परवाह करे, तो कोई तुम्हारी फिक्र करे, कोई तुम्हारे लिए रोए। ये बहुत खूबसूरत है और ये तो दिस इज लाइफ एक्चुअली, मगर इसकी आदत मत बनाना। अपने आप को तन्हा रखने के लिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा रेडी रहना, क्योंकि जिंदगी का कोई मोड़ भी आपके लिए इम्तिहान हो सकता, और खुशी से उस इम्तिहान को गले से लगाना और मुस्कुराना, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है, इट्स ओके। आधी रात वाला 1 बज गया है और आप सुन रहे हैं मिस्टर रेडियो को, mr.radio। You people can find out me on the Facebook। सुना ऐसा उन्नियों घबराना से डैडी नू समझाना। अच्छा, इसके लिरिक्स जो समझ आए बड़ी बात है, इतना स्पीडी है ये। समझाना दिले दा कहना, फिर किस गल दा शर्माना, चोरी चोरी मिलने नाल वे कुड़िए दुनिया नू पिछे लाना, सोन ढोली बिठा के तैन कर अपने ले जाना। मैं तेरे नाल प्यार जगीता है, मैं तेरे नाल प्यार जगीता है, मैं तेरे नाल प्यार जगीता है, मैं तेरे नाल प्यार जगीता है। तेरे बाजों कुछ नहीं चंगा लगदा है, चोरी चोरी सोनिए असां रब कोलों प्यार मंगया है, की करां हुण तेरे बाजों कुछ नहीं चंगा लगदा है। नीचे सामने लोग लाना, नहीं दिल नूं हुण समझाना, तैनूं अपना बना के बलिए सफल का हेठ बिठाना। अपने कॉलर से बात कर लूं? इजाजत है 22 के अलावा? अगर कोई कॉल कर रहा है तो प्लीज बात कर लो यार। एक्सक्यूज मी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रोज? अल्लाह पाक का शुक्र है और अल्लाह ताला की दी आजादियों में मैं मुकम्मल तौर पर आजाद, शाद व आबाद। माशाल्लाह, इससे अच्छी बात और खूबसूरत बात भला और क्या होगी? आपकी आवाज, आपकी बातें, अरे आपका अंदाज, बस कर दे। कौन है आप? बंदा नाजीज को अली राजा कहते हैं। एक वक्त था जब आपसे रवाबत थे, एक वक्त था जब आपसे बातें होती थी, एक वक्त था जब आपकी आवाज बहुत, आपकी आवाज घूम के कहीं और जा रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी फिर बोलो, क्या कहा? मेरी आवाज घूम के कहाँ जा रही है? हाँ, अभी बोलिए, अभी आ रही है आपकी आवाज। बेहद शुक्रिया, अच्छा लग रहा है सुन के आपको, एक अरसे बाद सुन रहा हूँ आपको। थैंक यू। और वही बातें, वही अदावतात, वही मरासम, हाय हाय मिस्टर रेडियो, बेहद अच्छा लग रहा है सुन के। उम्मीद इस उम्मीद से वाबस्ता कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, और बिल्कुल उसी वक्त की तरह जिस वक्त न जाने कब हमने आपको छोड़ा। आप हैं कौन? नाम तो बताइए ना।
बंदा नाचीज को अली राजा कहते हैं, कोटली आजाद। अली राजा, ओके। तो अली, आप कब की, कितने अर्सा पहले की बात कर रहे हो? मोहतरम, मैं तकरीबन 4 साल पहले आपको सुना करता था, रेगुलर कॉलर भी था आपका। अच्छा, ओके ओके ओके, अली राजा बिल्कुल सही है। ऑलराइट। 12 से 2 आपका शो हुआ करता था। और एक अरसे बाद आपको सुना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार। उम्मीद में उम्मीद, ये एहसास में एहसास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि खुशी की खुशी में मसरत आ रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार, बेहद शुक्रिया आपका। सुनने वालों के लिए अली राजा की तरफ से बहुत प्यार, बहुत चाहत। थैंक यू अली, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अरसे बाद कॉल की। आपका बेहद शुक्रिया मोहतरम। और बंदा नाचीज को भी आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। और जितने भी सुनने वाले हैं, आप सुनने वालों के लिए अली राजा की तरफ से बेहद मोहब्बत, चाहत के दरिया, और सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, नफरत किसी एक शख्स के लिए नहीं। और इसी बात के साथ अली राजा आपसे और आप सबके सुनने वालों से इजाजत चाहेंगे। बाकी मुलाकात बाकी। बाबा, टेक केयर, गुड बाय। और पता है क्या, उस सिमत मत जाना मेरी जान, उस सिमत की सारी रोशनियां आंखों को बुझाकर चलती हैं। उस सिमत की उजली मट्टी में नागा नाशाएं बलती हैं। उस सिमत की सुबह शाम तलक होंठों से सहर उगलते हैं। उस सिमत न जाना मेरी जान, उस सिमत न जाना जा मेरी। उस सिमत के आंगन मक्तल है, उस सिमत दहकती गलियों में सहरीली पास का जादू है। उस सिमत महकती गलियों में काफूर की कातिल खुशबू है। उस सिमत के हर दहलीज तले शमशान शमशान। और उन शमशानों में चलते जिस्मों का एक अजब सा साया है। उसकी फिजा में अजब नहूसत है। उस समत न जाना, टूट जाओगे तो बिखर जाओगे। अगर उस सिमत तुम गई तो न देख पाओगी मुझको तुम, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध जाएगी और मेरे सिवा सब दिखाई देगा। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा, तुम्हें जरूरत होगी मेरी। फिर तुम चाहे जितनी भी आवाजें दोगी, तुम्हारी आवाज मुझ तक न पहुंच पाएगी। मैं दूर, बहुत दूर, तुमसे बहुत दूर रह जाऊंगा। उस सिमत न जाना मेरी जान। उस सिमत की सारी फुलझड़ियां बारूद की ताल में ढलती हैं। उस सिमत में पत्थर रस्तों में मुंह जोर हवाएं चलती हैं। उस सिमत की सारी रोशनियां आंखों को बुझाकर जलती हैं। उस सिमत के वहमों में घर कर अपना घर चलाओगे, अपना आप चलाओगे, खो बैठोगे तुम खुद को। उस सिमत ना जाना, क्योंकि उस सिमत में कुछ नहीं है यार। और पोइट्री से मेरा लेना देना कुछ नहीं है यार। ये कौन भेज रहा है? प्लीज डोंट सेंड मी पोइट्री लाइक दिस। अच्छा, ओके जी। जुनैद इज हियर, थैंक यू सो वेरी मच जुनैद। नूर मलिक इज हियर, कैसे हो भाई? अच्छा लग रहा है सुन के, इतने टाइम बाद सुन रही हो आपको। तारिक भाई इज लिसनिंग, मिस्टर रेडियो जी करा। तारिक भाई हुक्म कीजिए। शो हमेशा की तरह सुपर्ब है। थैंक यू सो मच इरम। मिस्टर रेडियो प्लीज, उस्मा प्लीज लिसनिंग, वेलकम बोल दीजिए उन्हें। मोहम्मद तारिक, मिस्टर रेडियो वो काम चुके रखे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। I was right। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मलिक साहब अब क्या बताऊं, मतलब
ये एनर्जी सी जो सुनाई देती है, सिर्फ आवाज ही तो है। इस एनर्जी के पीछे क्या है ये मत पूछिए यार, सही बात है यार। एनीवेज जाने दो। कश्मीर लाव और इकबाल भाईजान, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया। आज मुलाकात हो जाती लेकिन मजबूरन वापस आना पड़ा। ये बड़ा गलत हो गया, आपको रुकना चाहिए था। हम ये बहुत गलत हो गया इकबाल भाई। चलो फिर कभी सही, मगर वापस आइएगा। अच्छा ओके, जुनेद इज देयर, थैंक यू इस लॉफ्टर के लिए। वसीम अब्बास करें हाय मुलाकात किसके साथ? अब कुछ करना ही पड़ेगा सारा को। सारा क्या करना पड़ेगा? कसमें बहुत खूब थे, वधिया शो है, एनर्जेटिक। ये उस्मा जराल साहिबा लगी है, कमेंट कर रही है और बता रही है कि बहुत अच्छा शो है। सीरियसली कॉम्प्लीमेंट है ये। वसीम अब्बास कह रहे हैं ये मैं हूँ, ये मोबाइल है और मैं FM 90 पर मिस्टर रेडियो को सुन रहा हूँ। ओ अच्छा, वो पार्टी वाला बोल रहे हैं, मुझे लेट समझ आया। नोए हयाती अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट। वाह क्या बात है, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। इतना खूबसूरत आज तक कभी किसी ने कोई मीटिंग नहीं की। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़। इनके बाद हम किसी और की बात करते हैं और हम ये सुनते हैं। छोड़ो यार सारी बातें, ये सुनते हैं। ओके मिस्टर रेडियो, तारिक भाई कह रहे हैं मिस्टर रेडियो हमें तो पता ही ना चला आपने रोज FM 90 पे रात के पिछले पहर एक नया शहर आबाद कर रखा है। अरे यार इतना खूबसूरत कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, नवाज़िशात, ये आपकी मोहब्बत है। फैसल मलिक फुल एनर्जी वाला शो। उमर अंसारी इज लिसनिंग। टमाटर का रेट पूछ रहे हैं उमर अंसारी, 40 रुपए किलो है मेरे ख्याल में। आज इस्लामाबाद का यही रेट था। अच्छा ओके, जुनेद इज हियर। सोहेल भाई को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद कासिम इज हियर, मोहम्मद कासिम मलिक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राशिद भाई? आई एम फ्रॉम बहरीन। अरे यार बहरीन में बैठे सुनना है हमारा भाई। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आज तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। अब इसको कैसे पढ़े हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में अमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नियत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है, जो है तौहीद पे कायम, नजर के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। मुकम्मल 2 ही दानों पर यह तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। वाह वाह नाभिया, थैंक यू सो वेरी मच। आगे शायरी की लाइनें लग गई हैं, सही बात है। ओके, उदास ना रहा कर, तेरी मुस्कान अच्छी लगती है, दीदार तो फिर दीदार है, तेरी याद भी अच्छी लगती है। एक बार फिर मुकर्रर, अनाबिया ने भेजा, इसको मुकर्रर करते हैं। उदास ना रहा कर, तेरी मुस्कान अच्छी लगती है, दीदार तो फिर दीदार है, तेरी याद अच्छी लगती है। ओके जी, जागते रहना, सोने
सोने की कोशिश मत करना, आज का प्रोग्राम आपको सोने नहीं देगा क्योंकि मैं खुद सोने वाला नहीं हूँ। ये रात जागने वाली रात है और आपने जागना है, आपने सुनना है। बस इतनी सी काम करना है कि अपने मोबाइल पे अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो इट्स ओके, कंटिन्यू, आपका टाइम है यार, कर सकते हो, कर लो। आपको मैं कहूँ भी ना करो तो कौन सा रुक जाओगे, आपको करना है तो करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएगा। अगर आप अपनी ड्यूटी पे हैं, आप पुलिस वाले हैं तो सैल्यूट है हमारी तरफ से सर। और अगर आप फौजी हैं तो डबल सैल्यूट सर। और अगर आप ड्राइवर हैं और स्पेशली ट्रक ड्राइवर है तो सर जी खड़े हो के सैल्यूट। आरजे कुर्रतैनी, हेलो मिस्टर रेडियो, क्या हाल है? और शो तो हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त है, सलामत रहे आप। अरे बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आरजे कुर्रत, आपका बहुत शुक्रिया, खास तौर पे जो आपने मेरे संडे के प्रोग्राम किए। जो बंदा आता है कहता है आरजे कुर्रत को थैंक्स बोले, आरजे कुर्रत को थैंक्स बोले, आरजे कुर्रत ने आपका शो किया। मैं कहा ठीक है सब्र करो यार, सांस लो यार, अभी थैंक यू बोल देते हैं। तो आरजे कुर्रत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्पेशली आपने जो हमारी एब्सेंट को फिल किया। अमीर हमजा, ये किसकी पिक्चर लगा ली तुमने? अच्छा, ये कोई और अमीर हमजा है, हमने समझा हमारे एक और अमीर हमजा है, वो है How are you bro? अमीर आपको कश्मीर लाओ, वाह जबरदस्त। दाग दिल, अच्छा दाग दिल इनको अपना याद आ गया, अपना कोई दाग याद आ गया। इकबाल भाई मैं पहुंच गया, सारम क्या नहीं मिस्टर रेडियो, ये तो बहुत गड़बड़ है, बैलेंस ही नहीं है। और ये हालात सिर्फ और सिर्फ आपके शो के टाइम क्यों होते हैं? मेरे पास मोबाइल में क्या करूं? ये तो आपका कसूर है ना। शोएब खान कैसे हो? खाना बोकी में बैठे सुन रहे हैं शोएब खान हमारे भाई, बहुत अच्छे भाई, हमेशा सुनते हैं और मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं और फिर इनवाइट कर देते हैं और कहते हैं मिस्टर रेडियो आ जाओ ना यार। वो क्या कहते हैं, देसी घी को तड़का लगाने वाली दाल खाएंगे हम। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अली राजा सेंसर से शामिल हुआ करते थे राशिद भाई। हाँ इकबाल भाई मुझे याद आ गया, और वो जब बता रहे थे तो मुझे उसी टाइम समझ आ गई। अच्छा ओके, वसीम अब्बास कह रहे हैं कितने अच्छे थे ये मोहब्बत में, कितने अच्छे थे हम मोहब्बत में, कितने अच्छे थे हम मोहब्बत में। तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा हैं, यही तो अच्छी बात है। अली राजा, जहे नसीब, खुश आमदीद, थैंक यू सो वेरी मच। जिब्रान मिर्जा जातला, ओके जर्मनी, जी आयनू कह रहे हैं आपको, जिब्रान भाई हमारे इकबाल भाई आपको सलाम कह रहे हैं। ओ खैर लाला जी, आपका मोहब्बत नामा देख के अली राजा खुश हुए। जबरान मिर्जा इज हियर, नाजिम रजा इज हियर, हमजा इलियास इज हियर। अरे कैसे हो भाइयों, एकदम इतने सारे दोस्त आ गए। ओके नाजिम भाई कह रहे हैं, नाजिम रजा कह रहे हैं भाई प्लीज एक बार मिल लो बच्चों के साथ। अरे नाजिम भाई किसके साथ मिलाना है आप बताओ, हम मिलने के लिए तैयार हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके नहीं, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? जी बोल रही है। ओके, तो मैं राशिद बात कर रहा हूँ। तो मिस्टर रेडियो कहाँ है? मिस्टर रेडियो आपसे मैडम बात करना चाहती हैं। वो आ रहे हैं, वो जरा पानी पीने गए हैं। नहीं वो तो ये है। कोई पैगाम? यहाँ है ना? हाँ यहीं आगे 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 आइए मिस्टर रेडियो, एक आप लेकर बैठ गए, आप समझ नहीं आती आप। हुआ क्या अब? हेलो कौन? रेडियो है और ये हमारी पार्टी। अच्छा तो कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप हैं कौन? जैनब। कौन? जैनब कहाँ से? आरजू। आरजू? ओ जैनब आरजू। आप कैसी हैं जैनब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब ठीक है? ओके वेरी गुड। तो कैसी तबीयत आपकी? ठीक है आप? ओके गुड। तो जैनब आरजू कहाँ से? मीरपुर से। ओके ओके ओके। तो मीरपुर में आप हैं अभी भी? जी बिल्कुल। ओके तो जैनब आरजू आप करती क्या हैं? मैं टीचिंग करती। कुछ भी नहीं करती? टीचिंग करती। अच्छा टीचिंग करती हैं? टीचिंग। अच्छा ओके स्टिचिंग भी करती हैं। ओके तो कितने कपड़े सी लेती हैं एक दिन में? एक दिन डिपेंड ऑन माय मूड। क्या? डिपेंड ऑन माय मूड। ओके ओके ओके। तो मुझे आप बताइए कि आप सी कितने लेती हैं? अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, हम मिस्टर रेडियो को सुन रही हैं और आप चलाई जा रही हैं, मशीन चली जा रही है रुक ही नहीं रही, तो कितने सी लेती हैं कपड़े? एक दिन में 4 सूट। एक सूट की कीमत क्या है? जो सूट मैं बता रही हूँ, उसी सूट जो मैं सी लेती हूँ इस वक्त मैं बता रही हूँ कि मैं 4 सी लेती हूँ, वो वाली जो है वो 1400 का है। 1400 का? 14 एक मिनट 1400? अरे वाह कमाल है, बड़ी बात है। आप तो फिर मुझसे ज्यादा अमीर हुई। हाँ ना, मतलब आप तकरीबन 5,500 रुपए कमा लेती हैं। अच्छा कि आप इसको अमीर कह रहे हैं कि मैं कमा लेती हूँ? ठीक नहीं मतलब आप अगर ये 5,500 रुपए डेली कमाना शुरू कर दें तो आप तो लखपति हो गए। और रोज तो नहीं, मैं डबल सूट और भी दुपट्टा हेमिंग के साथ आ जाता। अच्छा ओके 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 सही है। तो हम आपके कस्टमर बना देते हैं ना? कस्टमर वैसे ही बहुत है। कस्टमर वैसे ही बहुत है। मैं तो इसलिए कह रहा था 2 कस्टमर अगर मैं दूंगा तो मेरा सूट फ्री में सिलेगा। एक ही सिलेगा, सारे तो नहीं सिलेंगे। नहीं मैं सारे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 2 कस्टमर दूं तो मेरा सूट फ्री में सिलना चाहिए ना। 2 कस्टमर को तो एक सूट सिलाई करके दो फ्री में। 10 सूटों के साथ एक आपको फ्री मिल जाएगा। कितने 10 सूटों के साथ एक आपको। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये अजीबोगरीब सिलाई हमने नहीं करवानी। आपकी सिलाई ठीक नहीं है, मुझे पता है। वो आंटी शमशाद ने आपसे कपड़े सिलवाए थे, अभी तक रो रही हैं। वो कह रही है कभी भी वो जो आती है लड़की उससे कपड़े सिलाई मत करवाना। मेरे कस्टमर में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। अब बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। आप अपने कपड़े खुद ही सिए। अच्छा मैं अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ, मैं कुछ सिलाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बेशक जो मर्जी करे। हाथ धोगे 10 सूटों के साथ 1 सूट फ्री। नहीं सिलवाने हमें आपसे, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा सुन तो लेना। हाँ सुनाइए। हवाएं शीत हो जाए या लहजे बर्फ हो जाए, हाँ हाँ, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान देते हैं। सुनो दरवेश लोगों की कोई दुनिया नहीं होती, ये जो खाक रिश्ते में उसी को छान लेते हैं। वाह वाह वाह। अगर वो रूठ जाता है, हाँ, हमारी जान निकलती है। वाह वाह वाह। ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। ओए होए होए। अच्छा सुने, अगर इस रफ्तार से सूट सिलाई करे तो फिर कितने महीनों में 1 सूट सी लेती है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। ओके जी भाई, प्लीज मिल लो यार। नाज़िम मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ यार। ओके वसीम अब्बास, बहुत शुक्रिया। चौधरी हैदर अली आजाद सुनने, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पूना। और ओके इसके बाद फैसल मलिक ने पोइट्री भेजी। जो दर्द दे दो तुम दवा दे दो उसे। अच्छा, जो दर्द दे तुम दवा दो उसे।
जफा करे जो वफा दो से ले भी 10 इन्ना विला टाइम ना भी ना शर्म क्या नहीं आ गया ना जवाब दे ना सवाल कर मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। ओके हैप्पी बर्थडे मिस्टर रेडियो। है सीरियसली मतलब वाकई में नूर मलिक रियली? अच्छा ओके यू आर राइट। वैसे एक्चुअली सीरियसली मैं जब भी खुश होता हूँ वही दिन मेरा हैप्पी बर्थडे है। सो आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। Actually 5 April is the day. Yes. The next caller. अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। अरे इतना इंतजार नहीं होता। अरे नहीं 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 कोई ऑफर नहीं लगी बात करवाइए उनसे। टूटू एक्सक्यूज मी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ आप बताएं आप कैसी हैं? आप कौन? आपका शो कैसा जा रहा है? आप कौन बात कर रहे हैं भाई? पहचान में भाई आप बताएंगे तो पहचानूंगा ना। मुझे पहचाने में कौन है? भाई नाम बताएं तो पहचानूंगा ना। मैं कौन बात कर रहा हूँ? बेटा तुम जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो जो मर्जी कर लो बस कर दो बस हम भी पहचान गए अब जान गए काफी हद तक। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या नाम है तुम्हारा किस नाम से पुकारूं बताओ? मैं क्यों बताऊं आप पहचान लें। अब बता दो ना नाम बताओ जल्दी करो। मैं जुनैद बात कर रहा हूं। जुनैद बात कर रहे हो कहाँ से? आपके पिंड से। अच्छा ओके मुझे ये बताओ जुनैद आज तक एक दिन में कितनी कॉल्स ऐसी करते हो लोगों को सही सही बताना। मैं नहीं करता हूँ ज्यादा नहीं बस ओके ओके 8-9 में से कितनों को बेवकूफ बना लेते हो सही से बताना। ज्यादा नहीं 5-6 लोगों को बना लेते हो बेवकूफ ज्यादा नहीं। ओके अच्छा ओके तो अच्छी बात है यार गुड वेरी गुड यू आर गोइंग वेल हैं अच्छा है चलो खुश रहो ठीक है चल सब अच्छा। ये तो आपको पता होगा कैसे जा रहा है। आपके कमेंट देख रहा हूँ आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन मेरा कमेंट नहीं आता। आपने किस नाम से किया कमेंट? अपनी आईडी से किस मिर्जा से। क्या कौन सा मिर्जा? अरे जोनी ये तुम हो जोनी खदरियाला में बैठे हो? जी बिल्कुल जोनी आई एम रियली सॉरी यार मैं माफी चाहता हूँ मैंने पहचाना नहीं तुम्हें और मैंने कमेंट भी नहीं देखा अभी जा रहा हूँ मैं चल रहा हूँ। चले जोनी खुश रहो यार एंड आई एम रियली सॉरी मैंने पहचाना नहीं है। अभी भी नहीं पहचाना? अभी तो पहचान गया ना यार पहले नहीं पहचाना ठीक है और अगर मैंने पहले पहचान लिया होता तो मैं कभी भी ना कहता तुम कोई और हो ठीक है। मैं भी बेवकूफ बन जाता सही है। मैंने बनाने की कोशिश की है लेकिन मेरे अम्मी अब्बू सोए हुए हैं इसलिए मैं वो आवाज नहीं निकाल सकता। ओह यानी तुम माहिर हो यानी तुम मुझे फांस लेते हो। ओके गुड चलो फिर कभी ट्राई करना। ओके लेकिन मैं एक बात बताऊं हमारे पास यहाँ पे नंबर शो नहीं होते ओके बिल्कुल भी नहीं होते एंड वी कैन नॉट गेस कि कॉलर किस नंबर से कॉल कर रहा है कहाँ से कॉल कर रहा है किस सिटी से कॉल कर रहा है किस कंट्री से कर रहा है। ओके दिस इज योर प्राइवेसी और आपकी प्राइवेसी को हम मलहूज़े खातिर रखते हैं ठीक है उसको प्राइवेसी रहने देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़ गुड बाय। ओके जी तो हमें हैप्पी बर्थडे के मैसेज आना शुरू हो गया। लीजिए कह रही है ओहो रब्बा चंगा शो है अच्छा है। अबीहा शाह आ गए हैं। अबीहा शाह कह रही है हैप्पी बर्थडे तो मिस्टर रेडियो की हैं वो भी आज नहीं ये गलत है। अदील लियाकती से अदील लियाकत फ्रॉम खड़क कैसे है मिस्टर रेडियो काफी टाइम बाद आपको सुना है और बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम सुन के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद राठौड़ सुन रहे हैं हमें वाकई राठौड़
अस्सलामुअलैकुम भाई, अच्छा है आपका शो। थैंक यू सो वेरी मच मकसूद भाई। मुझे अपने मकसूद भाई याद आ गए, हमारे कोलीग। कॉलर, अस्सलामुअलैकुम कॉलर जी, क्या हाल है? ठीक है आप कॉलर जी? वालेकुम अस्सलाम। हमें अरसलान चुगताई भी सुनने हैं कॉलर जी। कैसे हैं सर आप? हमें चौधरी हैदर अली साहब भी सुनने हैं। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं किसी समय सिर्फ मैं आपको सुन रहा हूँ। सिर्फ क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी को नहीं सुन रहा, सिर्फ मैं आपको सुन रहा हूँ। सिर्फ आप मुझे सुन रहे हैं यार, इतनी मोहब्बत करते हो भाई। इतने अच्छे आदमी हो यार, थैंक यू सो मच यार। हेलो, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। चलो जितने भी अच्छे हो, कुछ तो हो ना। हाँ कुछ तो हूँ। तो कुछ होना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ हूँ तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। चलो कुछ ना कुछ तो हो ना। हाँ बिल्कुल। अब ये ना कहना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। थोड़ी देर बाद को मैं हूँ ही नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। बस मजाक तो बस, खैर। अच्छा ओके। तो और सर कैसे हैं आप? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने पहचाना है या नहीं मुझे नहीं पता। बताओगे तो पहचानूंगा ना। पहली दफा कॉल लगी है ना, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और वैसे भी बस चुप भी हूँ, पता नहीं क्या कुछ। कोई बात नहीं। बात कर रहा हूँ। कौन? वसीम अब्बास। वसीम अब्बास? जी जी। वो जो हमारे ड्रामा राइटर हैं, वो जो हमारे शायरी राइटर हैं, जो राइटर हैं एक्चुअली में। नहीं राइटर तो नहीं हूँ, बस थोड़ा कभी कभार बस लिख देते हैं। वसीम सीरियसली यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। आपके अंदर लिखने की इतनी अच्छी सलाहियतें मौजूद हैं। आपने मुझे जो अपनी 2-4 पोइट्रीज भेजी थी, कमाल की थी, बहुत आला। बस कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता। नहीं आज होगा, ठीक है? हाँ मैंने आपको भी भेजी थी, नीचे अवानज़ादी एक लिखी थी मैंने। अच्छा अवानज़ादी आपने? नहीं मैंने देखी, हो शायद कहीं तो गुजर गई, मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा सुना दो ना। नहीं ऐसे नहीं सुना सकता। क्यों? कुछ और सुना देता हूँ। चलो कोई भी सुना दो। कोई भी सुना दो सर। हाँ कोई भी सुना दो। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। सर से ही उतार दिया। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत अच्छी बात है। वसीम हेलो, किधर गया यार? जिस दर्द के दरमां हो, उस दर्द की किस्मत। अच्छा ओके। अभी अभी राइट नाउ जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू कमेंट, दिल से दिल से मैं आपसे कह रहा हूं, अभी अभी जो भी लोग सुन रहे हैं वो मुझे कमेंट करें। आप, मैं बस कुछ कहना चाहता हूं, जल्दी से, फौरन से। मोहब्बत क्या कहना, तुम जिस दर्द के दरमां हो, इस दर्द की किस्मत क्या कहना। पता है क्या, जब आप अपने आप को फील करना छोड़ देते हैं, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं, जब आप अपने एहसास को महसूस नहीं करते, जब आप अपने दिल को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि आपके पास आपका अपना आप नहीं रहता। फिर आपको आप खुद चाहिए होते हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप से नाराज होते हैं। पता है क्या, कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ, सभी राजी होते हैं, सभी हमसे हंस के बात करते हैं, लेकिन हम खुद के दुश्मन होते हैं। हम खुद के साथ ठीक नहीं होते। हम खुद के साथ बिहेव खराब होता है। हम खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम खुद को इग्नोर करते हैं। हम खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैं तेरी मस्ती के सदके, मैं तेरी मस्ती के सदके, हस्ती की हसरत क्या कहना, तुम
बात कहूँ, ये जितने भी लोगों ने अभी अभी कमेंट किया, मैं स्पेशल इनसे मुखातिब हूँ। जुनैद, सारा, फैसल अब्बास, अदनान राज, सादी, अलीज़े, अबीहा और मंसूर अली, चौधरी अदनान और अरसलान चुगताई और नवाब इब्ने नवाब एंड नूर जी एंड इकबाल भाई, यू एंड नूर मलिक एंड a lot of people, मंजूर अली और जितने भी लोगों ने अभी अभी कमेंट किया, जॉनी मिर्ज़ा, आप सभी से, नूर मलिक, whatever who is listening, सिर्फ एक बात है कि ये बात ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, नहीं, बिकॉज यू नो बेटर देन मी। आप मुझसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप मुझसे अच्छे इंसान हैं, आप मुझसे बेहतर लोग हैं। अच्छा, ये कहना भी मेरी मजबूरी है, आप समझ तो रहे हैं ना? आप समझ तो रहे हैं ना? तो कहना ये था कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपको मोहब्बत हो जाती है, आप किसी को चाहने लगते हैं, तो हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करते हैं, मतलब few people, very few people, and this is मतलब stupidity है, ठीक है? That people discuss their love to the people, समझ आ रही है कि लड़के अपनी मोहब्बत को डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है? उसके बारे में बातें बताते हैं, उसके बारे में शेयरिंग करते हैं, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, उसकी आवाज़ सुनाते हैं, सिर्फ अपने दोस्तों में भेजा करने के लिए, सिर्फ अपने दोस्तों में अपना एक शान रुतबा, झूठा रुतबा क्रिएट करने के लिए, ठीक है? वो उस लड़की की आवाज़, उस लड़की की तस्वीर है, वो दिखाते हैं दोस्तों को, देखा उसने मुझे ये मैसेज किया, देखा उसने मुझे ये तस्वीर भेजी, देखा उसने मुझे ये कॉल की। इससे गलत आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। यही सबसे ज़्यादा गलत है। जो आपकी मोहब्बत है वो आपका राज है, वो आपके दिल का राज है, जिसे आप अफशा करते हैं तो आपके दिल के अंदर जहर भर आता है, आपके दिल के अंदर बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। जब आप लोगों से कहते हैं अपनी मोहब्बत के बारे में, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो आप बकते हैं, बकवास करते हैं। दिस इज ये इतना पर्सनल है कि आप अपने आप से भी नहीं कह पाए, तो यही तो अच्छा है। अपने आप से भी छुपा के रखो, नजर खा जाती है। मेरा दीवाना ऐ जज्बा इश्क ताल। और सच्ची मोहब्बत इसी को कहते हैं। सच्ची मोहब्बत का वावेला या ढोल नहीं पीटा जाता। हाँ, बारात वाले दिन पीट लो बेशक, वो भी नहीं पीटो तो अच्छा है। सच्ची मोहब्बत बस आप ही को पता होनी चाहिए, और सच्ची मोहब्बत भी मोहब्बत आप ही को पता होनी चाहिए। द कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, बोलो तो सही, अब बोल दे क्यों नहीं? ओ गलता करो, ले मुंह ते जिबल वाली है। क्या तुसी कॉल कीती तो गल करना जरूरी है कि नहीं? ऐदा कॉल करके कोई चुप होंदा है? भला यार अद्धी राती हो भी 1:38 ते ए चंगी गल नहीं है। रॉन्ग टोटली रॉन्ग। सदाम भट्ट साहब इन्हों समझाओ यार, तुसी इन्हों समझाओ। सदाम जट साहब, सॉरी मैं बट कह दिता, जट नूं बट कह दिता, ओ माफ करना भरावा। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रेडियो, क्या हाल चाल है? आई एम फाइन। ओके, अस्सलाम वालेकुम टूटू, फिर टूटू हो गया। अच्छा
अच्छा ओके, मैसेज करने के मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊं, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रोसेस नहीं पता। मैं और दिस इज माय मिस्टेक, आई एम वेरी लेट। राइट, आपको सबसे पहले मोबाइल के राइट न्यू ऑप्शन में टाइप करना है रोज 90, फिर इसके बाद स्पेस देके 8881 में मैसेज सेंड करना है, देन मुझे मिलेगा। ओके तो अभी इनसे बात करते हैं, कौन है? एक्सक्यूज मी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन? मैं मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, मैं कहाँ से? जेहलम से? जी जी। ओके, तो साजिद साहब सब ठीक है वहाँ पे जेहलम में? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब ठीक है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो साजिद साहब क्या करते हैं आप? मैंने सर गाय रखी हुई है। गाय रखी है? जी। बड़ी बात है। एक ही गाय है या फिर और भी जानवर है? नहीं, 2 गाय है। 2 गाय है, माशाल्लाह। पहले भैंस थी, एक गाय और भैंस थी, और भैंस ले ली है, फिर गाय ले ली है। फिर गाय ले ली। आपने कहा दोनों एक ही होनी चाहिए, गाय गाय। जी जी ठीक है, ओके। तो अल्लाह आपके बिजनेस में और आपके जो कारोबार है इसमें बरकत डाले हैं। आमीन। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपको सुन रहा हूँ, जबरदस्त है माशाल्लाह, आपका शो चल रहा है, तो काफी अर्से के बाद आपकी ना आवाज सुनी है। अच्छा। तो पहले भी आपसे तकरीबन 6-7 माह पहले गालबन बात हुई थी। अरे इतना अरसा पहले की बात है? जी जी, पहले बात हुई थी। फिर मैं काफी इंतजार कर रहा था कि आप किसी शो आपका हो, तो फिर आपसे कोई हो सिस्टम, लेकिन नहीं चल सका, आप सामने नहीं आए। हाँ, वो बस ऐसा हुआ कि कुछ मैं अपने कामों में उलझ गया और बस फिर ऐसे ही रह गया मैं। तो आगे चलें, देर सही आ तो गया ना। जी जी बेशक, सही, अल्लाह खैर करे। तो आप एक बात तो बसम साहब को कह रहे हैं ना कि आप मुलाकात नहीं हुई, तो वो अचानक चले गए ना आज। अच्छा अच्छा अच्छा। कोशिश करें तो कल हो सकता है, सोना मना है, कल हो जाएगा या परसों। तो हाँ, आप ही रुक जाए। एक्चुअली मैं रुकना चाहूँ तो मैं ज़रूर रुकता। मैं रुकना चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता, चाहता हूँ कि मुलाकात हो जाए इकबाल भाई से, लेकिन पहुँचना इस्लामाबाद भी ज़रूरी है और जॉब वगैरह और BTC, लेकिन इंशाल्लाह उनसे मुलाकात रहेगी मेरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अपनी गांव को हमारा सलाम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, खामोशी को तोड़ दो, साडे नाल गल कर लो, मुंह को खोल दो। हेलो, अन्ना चुप। ओ भाइया सब सुन गया तेनू? ओ बोलो तो सही, मुंह ते जिब लवा लिया है। ओके जी, अभी मैं ऐसे शो को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, ठीक है? प्यार तेरा मेरा साझा। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आज कोई फन नहीं करना, पहचान तो आप जाते हैं, तो क्या है? कैसे है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही अफसोस है मुझे आज के, मतलब काफी सारे चांसेस थे कि आज मैं मीट पर, बल्कि मेरे जहन में था कि आज इत्तेफाक से हफ्ता आ रहा है तो आप आएंगे मीट पर। अरे कोई बात नहीं, चलें। एंड टाइम पे पीछे से रस्सी खींच दी गई। हाँ। तो मुझे आना पड़ गया। ये जो रस्सी खींच दी गई है, वहाँ जाना जरूरी था। सही बात है, आप ना जाते तो फिर रस्सी ऐसे खींची जाती ना कि मैं भी घसीटा हुआ जाता। नहीं, उनकी खैर है, उनकी खैर है। अच्छा, कहीं और से रस्सी गिलाई गई है। ओके उनसे भी बड़ी कोर्स थे। ओके, तो इकबाल भाई जिंदगी कैसी चल रही है? बेहतरीन, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं, और आपको पता है हर हाल में खुश रहने वाला आदमी। आप कमाल है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। परेशानी में उससे भी ज्यादा खुश। बिल्कुल। तो आज हमारी मैनेजर साहिबा भी सुन रही थी, और यही मैं ये कहने आया हूँ कि देखें, दुनिया हमें सुनती है और हम सब आपको सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, हम आपकी बड़ी मेहरबानी है इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सच है, ये आपकी मोहब्बत है इकबाल भाई,
और सहेल असरत आपको सुन रहा है और कॉल भी करता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में उसने किसी शो में पहली दफा खुद कॉल की है। अच्छा, चले ये भी मेरी खुशनसीबी है कि हसरत ने मुझे कॉल की। हमारी एडमन जो है वो आपको सुन रही है। वो तो एनी सुन रही है। एनी सुनिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे जैसा बंदा है नाचीज भी सुन रहा है। आप इकबाल भाई बस कर दें यार। ये अपने आप को बंदा नाचीज कह के ना आप बहुत बड़ी चीज है माशाल्लाह से। चीज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत बड़ी चीज है। अच्छा ओके, तो आज आप आए हुए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात आप जब बात करते हैं तो मैं आपको सामने फील कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ आपको। ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। राशिद भाई को हम ये कहने वाली बातें नहीं है, ये कुछ बातें तो वैसे ही वही होती है ना। हाँ हाँ। आप किसी को बैठा रहे माइक पे तो आवाज आएगी, कॉल आएगी, आवाज अच्छी है तो अच्छा है, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है। ये सच्ची बात है। राशिद मिर्जा तो खैर मैं क्या कहता हूँ, सब लोग कहते हैं कि 90 में अगर कोई मेरे नजदीक कोई आरजे है तो वो राशिद। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। बस इकबाल भाई जब भी लगाए छोड़ दे यार, बस कर दे इकबाल भाई। और भाई इतना ही काफी है या मजीद हो जाए? नहीं बहुत हो गया, बस इतना ही काफी है। आपका रोल अब खत्म होता है। काफी है, इतना ही काफी है। अच्छा तो चले इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है? नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुझे भी तशनगी सी है। आज मुझे ये था कि अगर मैं आ जाता तो फिर आज दोनों भाई बैठ के, बल्कि तीनों बैठ के, तो ये मिक्सचर सा बना देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मजा आता है। खैर अभी भी मतलब आप देख रहे अब तो खैर वो सुन के आप सिर्फ रेडियो को सुना जाता है या कभी कभार दिन को। ये फेसबुक की सहूलत की वजह से ये है कि पता तो चल जाता है कि कौन इस वक्त कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सही बात है। तो फिर वो दिन को सुनते हैं। हो सकता है बाकी तनकीदी नजर से सुनते हो, आपसे तामीरी, आपसे कुछ सीखने के लिए नहीं। पता है क्या, अब अच्छी बात ये भी होगी कि तनकीदी नज़र में भी सुन के देखें, क्योंकि पॉसिबल है कि मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ खामियां हों और वो बेहतर की जा सकें। नहीं परफेक्ट तो खैर कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो उस्ताद होते हैं वो उस्ताद ही होते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। कट इट, कैमरामैन क्लोज। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच कॉल के लिए। मेरे ख्याल में काफी रश होगा, लोग आपको, वो मुझे पता है, लोग बददुआएं देते हैं। नहीं अब बस कर दिए, अब कॉल्स बस खत्म। अच्छा हाँ, हमने आप आए तो ब्रेक लगा दी। बड़ी बात है। ठीक है, अब ब्रेक है, अब आगे नहीं जाना है, इससे ज्यादा नहीं मैं सुन सकता। पागल हो जाऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय इकबाल भाई, बाय। ओके जी, अभी रात वाला शो आप सुन रहे हैं जी। 1:47 टाइम बहुत थोड़ा ही रह गया है और मैंने कॉलर्स की बात की कि कॉलर्स बस कर दो अब यार, बहुत कॉल्स हो गई आज। और आज हमें तकरीबन सारे ही सुन रहे हैं, तकरीबन हमारे बहुत सारे आरजे सुन रहे हैं और कोई कॉल कर रहा है। अब मैं क्या करूं? नहीं बस अब ब्रेक लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सारे पसंद गाना चला दो, ये हो गया वो हो गया, वाह वेरी गुड। नूर जहान दा गाना ला दो, वाह जी वाह, नूर जहान दा गाना सही है। रोज़ अस्सलाम वालेकुम, फिर वही मैसेज आया, रिपीट में आया, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हमारे बहुत सारे दोस्त भी सुन रहे थे, जिनमें शोएब खान सुन रहे थे और कौन सुन रहा है? हमजा अब्दुल्ला इज लिसनिंग टुडे, यू आर टू मच बिजी। ऑफ कोर्स यार, हमजा। Junaid is listening, Shoaib is listening, Noman is listening, Shoaib is listening, Jani Mirza is listening, अन्य सारे लोग, बहुत शुक्रिया यार। And right now कुछ और प्ले करते हैं। आपके हैंड फ्री कहाँ है? Without hand free you are here, front of me. क्यों? हैंड फ्री तो होने चाहिए थे मियां। हैंड फ्री न लगा के बैठे तो क्या किया? यही तो मजा है, हैंड फ्री लगा के जिया।
अपने हैंड फ्री कहीं और छोड़ आया लड़का। अब हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन नहीं, इट्स ओके। अब बात ये है, चुपके चुपके चलते चलते बस खुश रहना सीख लो। इस दौर के अंदर आप अगर आपको खुश रहना और खुश करना आता है ना, तो आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। बिजनेस तो ठीक है, लोग करते हैं यार, बिजनेस तो जो लोग मांगते हैं वो भी बिजनेस बन गया आजकल। मगर खुश रहना और फिर खुश करना, खुश कर देना, ओ माय गॉड, कितना बड़ा काम। एक बंदा आपके सामने बैठा है, अपने दुख रो रहा है, अपने आप को कोस रहा है, मुझसे ये हो गया, मुझसे ये ब्लंडर हो गया, यार मेरी जिंदगी हेल बन गई है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये हो क्या रहा है, प्लीज हेल्प मी यार। अच्छा, वो हेल्प ना भी कहे, तुम्हारे अंदर ये मैजिक होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग टू यू। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਧੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਜਾਓ। अच्छा, पता है क्या, एक बुक्स पढ़ने की, एक कबीर मेरे सामने आरजे कबीर, तो कबीर पता है क्या, कभी कभार ऐसा है कि जो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। सही है? बहुत शौक़ था, मतलब मैं किताबें जहाँ से भी मिले तो मैं दोनों हाथों से किताबें ले लेता था और मैं कहता था मैंने पढ़नी है किताबें। अब इशू ये था कि जो किताबें हैं वो पढ़ता था, अब आहिस्ता आहिस्ता पता है जैसे दौर डिजिटलाइज हो रहा है, चीज़ें, किताबें आपके मोबाइल में आ गई हैं, ठीक है, मगर किताब वाला मज़ा फिर भी नहीं है। जो किताब को थाम कर, किताब के सफ़े डेटोल कर, उंगली रख कर पढ़ना, या फिर हाँ आहिस्ता आहिस्ता करके किताबें दूर जाना शुरू हो गई। And I'm not talking about myself. I'm talking about everybody. The readers, especially readers, किताबों से बहुत दूर हो गए। अब ऐसा है कि किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिस बिजी, एक और जॉब बिजी, एक और काम बिजी, यहाँ चले गए बिजी, और रात को अगर 12 बजे घर जाओ तो फिर क्या किताब खोल लो? नहीं। मगर इस किताब से मोहब्बत ऐसी है कि ना पढ़ने के बावजूद दिस इज़ इन माई हैंड, ठीक है, मैं फिर भी इसको अपने साथ रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ। बेशक अधूरी पड़ी किताब है, बेशक मैंने इसको आधा भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बेशक इसके मैंने चंद सफ़ात पढ़े हैं, मगर ये मेरे करीब है, मुझे इससे प्यार है, मैं फिर भी कहीं ना कहीं इसे पढ़ लेता हूँ, और शायद ये भी मुझे पढ़ती होगी। खैर, किताबें दो तरह की होती हैं। एक किताबें हमारे जैसी होती हैं, जो बोल देती हैं, जो सुना देती हैं सब कुछ, जो कह देती हैं सब कुछ। कोई ना भी सुनना चाहे तो भी, कोई सुनना चाहे तो भी, हमारी मजबूरी होती है, हम ऐसी किताबें हैं। और दूसरी किताबें जिनके पीछे भागना पड़ता है। मैं इंसानी किताबों की बात कर रहा हूँ, इंसानी शक्लों की बात कर रहा हूँ। उनके पीछे भागना पड़ता है, मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए, स्ट्रगल चाहिए उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको डटोलने के लिए, उनके करीब रहने के लिए, उनके पास जगह बनाने के लिए, उनके साथ चाहने के लिए, उनको अपनाने के लिए, या उनकी चाहत बनने के लिए एक अरसा दरकार है। और ऐसी किताबों को अगर आप पढ़ भी लेना तो फिर भी वो अफसाना टाइप होती है,
कभी एकदम अचानक से आपको पता चलेगा यार अभी और है इसमें कुछ पढ़ने को, अभी और है कुछ इसमें पढ़ने को। दे आर लाइक अ समंदर, सी, गहरा समंदर लोग। तो लोगों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें, अपने दोस्तों की कदर करें, और वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको चाहते हैं, ट्रस्ट मी, आज है, कल खुदा न खास्ता ना हुए तो आप उनको जरूर याद करेंगे। वो आपको याद करें ना करें, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी धड़कन में, आपके सामने, आपके कहीं ना कहीं, किसी गुमा में, किसी कोने में वो जरूर होंगे अगर आपने उनकी कदर ना की। खुश रहें, सलामत रहें, जिएं और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे सुना और बर्दाश्त किया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बर्दाश्त करते हैं। और अब मैं कमेंट्स कैसे पढूं? कमेंट्स पढ़ने के लिए एक्चुअली वो जैसे जैसे लाइव आता है और फिर कमेंट्स स्किप होते जाते हैं। ओके, अब बैठ जाते हैं। मैं खड़ा था यार, तो अभी हम ज़रा थोड़ा सा ना जाने के मूड में आते हैं, और जाते जाते I want to play some kind of twists. Here is Sahir Ali Bhaga and Freya Parvez. For the people, बताओ क्या ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर दूं? Please do comment. This is my favorite song. I love this song. ये गाना for the people who are listening me right now. कहाँ तक तेरी दुहाई दे सजना वे सजना सजना मोहब्बत करने वाले दो तरह के होते हैं। एक वो जो चाहते हैं कि मैं जिसको चाह रहा हूं, जैसे मैं चाहता हूं वो भी मुझे चाहे। उसे चाहना होगा, उसे बात करनी होगी, उसे मुझे फील करना होगा, उसे मुझसे शेयर करना होगा। उसके दिल में, उसकी सोचों में, उसके ख्वाबों में, उसके वहमो गुमा में, उसकी किताबों में, उसकी कॉपियों में, उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मुझे होना है, एंड दैट्स इट। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, दैट इज द ब्यूटीफुल, द वन साइडेड। हाँ, बगैर मतलब के, बिना किसी लालच के, जो नहीं चाहता कि उसे चाहा जाए, वो सिर्फ ये चाहता है कि जो उसकी चाहत है, उसकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके गम नहीं, गम नहीं होने चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसके दुख, अरे दुख क्यों हुए उसकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आते उसके दुख? उसकी मरहूमियां, उसकी महरूमियां, उसकी कमजोरियां, आप सब कुछ ले लेना चाहते हो और फिर भी नहीं चाहते कि वो आपको चाहे। फिर भी आप खामोश रहते हो। वो हंस के बात करे तो मुस्कुराते हो, वो बात ना करे तो सह जाते हो। बहुत बड़े लोग हो यार तुम लोग। अपना बहुत ख्याल रखना। सुबह 8 बजे उठ जाना यार। टेक केयर। अल्लाह हाफिज तो बोल दो। डू कमेंट्स। सबा गुलाम अब्बास इज लिसनिंग। थैंक यू सो वेरी मच। Take care, goodbye, good night, sleep tight, Allah Hafiz.
मैनेज, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अब तो टूटा फूटा ऑमलेट भी बना लेता हूँ। हाँ, बर्तन नहीं धो पाता लेकिन कोशिश करता हूँ। घर की सफाई भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कमरा तो मैं नहीं साफ कर सकता। प्लीज चलो। Row 900.